तक के जो मतदान के लिए हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा के उपचुनाव, जिसके लिए आज मतदान हो रहा है। और मैं इस बात को देख रहा हूं कि अभी तक के जो मतदान के लिए जो हमको जो जानकारी मिली है कि काफ़ी उत्साह के साथ लोग बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं। लगभग 16% मतदान अभी तक जो है वो तीनों विधानसभा क्षेत्र में लगभग हो चुका है। मैं इस चुनाव के कैंपेन में हिमाचल प्रदेश में तीनों विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग समय में रहा हूं और मैंने इस बात को देखा है कि तीनों विधानसभा क्षेत्र में लोगों का रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को चुन करके भेजना चाहती है। लेकिन जिस प्रकार से इन तीनों चुनावों पर कांग्रेस पार्टी ने सत्ता का दुरुपयोग किया है, वो आज से पहले मुझे लगता है कि शायद ही हिमाचल प्रदेश में इस स्तर पर लोकतंत्र में रहते हुए चुनाव को प्रभावित करने के लिए, चुनाव को जीतने के लिए जिस तरह के हथकंडे अपनाए गए हैं, मैं समझता हूं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सैकड़ों लोगों की दुकानों पर छापे मार दिए गए, जिनकी भी दुकान पर कहीं भारतीय जनता पार्टी का झंडा सामने दिखा, पोस्टर दिखा, टीमें वहां पर भेजी गई और उनके सारे कागजात लेकर के उन दुकानदारों को परेशान किया जा रहा है। कर्मचारियों को तो एक तरफा ही आदेश किया गया है कि अगर कर्मचारी कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालेंगे, अगर कहीं भी लगा उनका परिवार का कोई सदस्य, उनका कोई रिश्तेदार, तो इस बात को मान करके चलिए चुनाव के परिणाम के पश्चात, चुनाव के बाद उनको दूर दराज के इलाके में किन्नौर, भरमौर, सिरमौर, पांगी ऐसी जगह जाना पड़ेगा। जो लोग अपना कारोबार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, दूसरे लोग हैं, ये पहली बार हमने देखा कि कुछ जगह तो छापे मारे गए लोगों के घरों में। और कुछ विधानसभा क्षेत्र में हमने इस बात को भी देखा, चुनाव में नालागढ़ की मैं बात कर रहा हूं कि हमारे पार्टी के लोगों की गाड़ियां चल रही हैं, उन गाड़ियों को थाने में जमा कर दिया और वहां एक पुलिस के अधिकारी जो है वो तो सारी सीमाओं को लांघ गए। और हद तो इस बात को लेकर के है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रचार के लिए निकल रहे हैं, हम सब लोग प्रचार के लिए निकल रहे हैं सिविल ड्रेस में, गाड़ियां भर भर करके सीआईडी के जवान जो है हमारे पीछे लगा दिए गए हैं। कहां कौन आदमी उतर रहा है, कौन चढ़ रहा है, किससे मिल रहे हैं, किसके घर में खाना, किसके घर में चाय हुई, किसके घर में नाश्ता हुआ, कौन कौन लोग मिले, ये सारी चीजों को लेकर के जिस तरह से अब की बार ये सरकार की सारी मशीनरी का जो दुरुपयोग किया गया, मैं समझता हूं कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। और सिर्फ दुरुपयोग यही नहीं कि भी जानकारी हासिल करने के लिए
पीछे सीआईडी के लोग लगाए गए। इससे बढ़ करके जो है वो ज्यादा जो है उनके घर में जाकर के जो भी कोई आदमी मिल रहा है उसकी दुकान पे, उसके घर पे जाकर के जो जिस तरह से प्रताड़ित किया गया है, परेशान किया गया है, ये मैं समझता हूं कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश में अभी हाल ही में जो लोकसभा के चुनाव हुए, इन लोकसभा के चुनावों में कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहते हुए हारी है और उस हार की वजह से एक दहशत के माहौल में है, डरे हुए हैं कहीं ये उपचुनाव न हार जाएं और उसके बाद उसका सरकार पर बहुत विपरीत असर पड़ेगा। इस तरह से पूरे चुनाव को जो है वो प्रभावित करने की दृष्टि से प्रयत्न किए जा रहे हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाह रहा हूं कि तीनों विधानसभा क्षेत्र में बहुत उत्साह के साथ हमने देखा भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिल रहा है, बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। लोग कांग्रेस पार्टी की नीतियों से परेशान हैं, नाराज हैं, निराश हैं, हताश हैं और गुस्से में जो है वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में मतदान किया है, निश्चित रूप से विधानसभा के इन उपचुनावों में भी बहुत बड़ी बढ़त के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिता करके कांग्रेस के खिलाफ जो है मतदान होने की संभावना लग रही है। एक बात को लेकर के मैं विशेष तौर से कहना चाह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 18 महीने से सरकार है कांग्रेस पार्टी की और 18 महीने की इस सरकार के कार्यकाल में हमने देखा है कि बड़े स्तर पर हम जिन बातों का जिक्र करते थे, भ्रष्टाचार की बातें कहते थे, वो बातें जो है वो आज चौक चौराहे पर जो है वो सुनने को मिल रही है, देखने को मिल रही है। और इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम हिमाचल प्रदेश में देख रहे हैं कि एक साल पहले, लगभग एक साल होने जा रहा, जब त्रासदी आई, त्रासदी के दौरान भी हिमाचल प्रदेश में हमने इस चीज को देखा कि जहां खनन माफियों को दोषी ठहराया, दोषी ठहराने के साथ कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन उसके बावजूद ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनके ऊपर मेहरबानी हुई, जिनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। ये भी देखने को मिला। और वो कौन लोग हैं, मुझे लगता है कि उनको बताने की आवश्यकता नहीं है। वो प्रभावशाली लोग, जो सत्ता से जुड़े हुए लोग, जिनको सरकार का संरक्षण है, वो फलते रहे, फूलते रहे और जिसके परिणाम जो है वो हिमाचल प्रदेश के रेवेन्यू को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बहुत सारी चीजों को लेकर के अभी तक जो है मामले यहां हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं। मैं उस तरह से मैं देख रहा हूं, कुछ मामले उठे हैं, जैसे मैंने एक बात का जिक्र सुना, मैंने जो सुधीर शर्मा ने उठाया, जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का 175 करोड़ रुपए का जो टेंडर 245 करोड़ में किया जा रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा घोटाला दिखता है। स्कूल के बच्चों को पीने के पानी की बोतल्स देने की बात थी और लगभग 90 करोड़ का वो टेंडर, उसमें स्पेसिफिकेशन सारी चेंज करके किसी व्यक्ति को फेवर करने की दृष्टि से वो सारा किया गया। और जो बॉटल्स हैं, ना क्वालिटी उसमें मेंटेन करने की बात आ रही, जो सैंपल पास किया है, जो जानकारी हमको मिली है, ये जांच का विषय है। और ना ही सैंपल के साथ साथ में उसमें वो सारी चीजें जो नॉर्म्स के मुताबिक होनी चाहिए तो उसके मुताबिक हैं। और रेट्स भी बहुत एग्जॉर्बिटेंट है, बहुत ज्यादा रेट्स के साथ वो टेंडर खोलने की शुरुआत हो चुकी है। उसकी फाइनेंशियल बिड शायद ओपन हो गई है, बाकी सारी चीजों को लेकर के वो है आगे करने की तैयारी चल रही है। वो भी एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा जो है वो उदाहरण हमारे बीच में देखने को मिलेगा। और मैं समझता हूं कि
इस सारे में अगर जांच हो तो निश्चित रूप से उसमें जो है वो बहुत बड़ा घपला निकलेगा, बहुत बड़ा जो भ्रष्टाचार निकलेगा। और इसके साथ साथ में मैं ये भी कहूंगा पिछले कुछ दिनों से चर्चा इस बात को लेकर के है, कुछ जगह इनकम टैक्स ने, कुछ जगह ईडी ने कार्रवाई की है हिमाचल प्रदेश में, और संभवतः वो सारी कार्रवाई को राजनीतिक कार्रवाई नहीं है, वो कार्रवाई कुछ व्यवसायियों के खिलाफ है। लेकिन उसके बावजूद भी जो सूचनाएं छन करके आ रही हैं, जो जानकारी के रूप में आ रही हैं, उसमें बातें यही आ रही है। इसमें भी वो ऐसे लोग हैं जिनको सरकार का बहुत बड़ा संरक्षण रहा है, प्रभावी लोग हैं और सरकार की मशीनरी का, सरकार के प्रभाव का इस्तेमाल करके अपने कारोबार किए गए हैं। जांच का विषय है, इस पर मैं इससे ज्यादा अभी कहना नहीं चाह रहा हूं। हम सिर्फ इतने ही जानकारी जो अखबारों में, मीडिया में जो आई है, उसके संदर्भ में मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं कि जितने भी लोग ये इस प्रकार के हैं वो प्रभावशाली लोग हैं और सरकार के संरक्षण में, सरकार के बहुत करीब लोग हैं। ये भी बात साथ में आई है उसमें। अभी जांच चल रही है, जांच की प्रक्रिया पूरी होती है तो उसके बाद सारी चीजों को लेकर के उसमें तभी कह सकते हैं। जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक इससे ज्यादा कहना उचित नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य है, छोटा सा कार्यकाल 18 महीने का, और 18 महीने के कार्यकाल में इस प्रकार की गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप सरकार के ऊपर लगना, ये चिंता का विषय है, निश्चित रूप से चिंता का विषय है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो एजेंसीज जो काम कर रही हैं, जो सारी जांच कर रही हैं, उसके तथ्य जब सामने आएंगे उसके बाद भी सारी चीजों को लेकर के तफसील में बात करने की स्थिति में हो पाएंगे। लेकिन जो छन करके जो जानकारी आ रही है कि वो जानकारी यही है कि संरक्षण में प्रभावी लोग हैं, प्रभावशाली लोग हैं, सत्ता के, सरकार के संरक्षण में ये कारोबार करते हैं और सरकारी रेवेन्यू को, सरकार के इसको जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं और पैसा खूब कमा रहे हैं। ये सारी चीजों को लेकर के मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं। इसके अतिरिक्त मुझे सिर्फ आप सबके बीच में इतना जरूर कहना है कि हिमाचल प्रदेश में झूठी गारंटियां, झूठी बातें कहते कहते और लोग उन बातों को सुनते सुनते थक गए हैं। लोग चाह रहे हैं कि सरकार काम करे, विकास करे। लोग चाह रहे हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान हो। पिछली बरसात में जो त्रासदी में जो नुकसान हिमाचल प्रदेश में सड़कों को हुआ, पुलों का हुआ, घरों का हुआ, वो जस का तस है। सड़कें टूटी हैं तो टूटी हैं, पुल टूटे हैं तो टूटे हैं। दूसरी बरसात शुरू हो गई लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक जो है कोई भी विकास के कार्य जो है अभी तक शुरू नहीं हो पाए। वो जो पीछे सड़कें टूटी हुई, डैमेज हुए, पुल डैमेज हुए, वो अभी तक रिस्टोर नहीं हो पाए। इसकी वजह यही है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं। वो क्या काम कर रहे हैं? वो काम कर रहे हैं कि सत्ता को कैसे बचाया जाए, कुर्सी को कैसे बचाया जा सके। इसलिए इस बात के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। और इसलिए मैं समझता हूं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है जो हमारे तीनों विधानसभा क्षेत्र में जो हमारे पार्टी के जो प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहे हैं, इन उपचुनाव में तीनों के परिवारों को प्रताड़ित किया गया है, तीनों के कारोबार बंद कर दिए गए हैं, तीनों के ऊपर जो है मामले दर्ज कर दिए गए हैं। और ऐसे में
मैं समझता हूं कि जो जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में सत्ता को चलाने का एक प्रयास जो है वो लोगों को डरा करके धमका करके किया जा रहा है, उस पर विराम लगना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि इन तीनों उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लोग समर्थन देंगे, भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित करेंगे, ताकि एक बहुत बड़ा संदेश जो है वो कांग्रेस पार्टी के इस तरह से कामकाज करने के तौर तरीके पर जा सके, यही मुझे कहना है। सर, हिमाचल प्रदेश की राजनीति में बदले की भावना से काम होता रहा और आपके समय इसमें विराम लग गया था। अब फिर से आपको लग रहा है कि उसी परिपाटी पे जो है सरकार चल रही है? देखिए, मैं इस बात को पहले से इस बात को बड़ा स्पष्ट कर दिया था कि मैंने हिमाचल प्रदेश में सत्ता संभालने के बाद पहली कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया था कि हम बदले की भावना से काम नहीं करेंगे, प्रतिशोध की भावना से काम नहीं करेंगे, और नहीं किया हमने, और 5 वर्ष तक नहीं किया। ठीक है, जहां कोई गलत करता था उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी, लेकिन इतना मुझे इस बात को लेकर संतोष है कि 5 साल के कार्यकाल में कोई भी इस तरह की भ्रष्टाचार की और इस तरह की गलत चीजों की जो है वो बातें हमारे सरकार के दौरान नहीं हुई। बदले की भावना से काम नहीं हुआ, और भ्रष्टाचार का भी मैं कह सकता हूं कि कोई आरोप नहीं रहा 5 वर्ष तक सरकार के ऊपर। सर, पॉलिटिक्स ऑफ वेंडेटा का आपने बिल्कुल अपने कार्यकाल में नहीं होने दिया, लेकिन ये जो ईडी और सीबीआई के छापे अभी डले हैं नरदौन में, हमीरपुर में, कांग्रेस का सीधा कहना है कि ये सरकार को दबाने और पॉलिटिक्स ऑफ वेंडेटा की ही एक तस्वीर। देखिए, एक तो मैं पहली बात कह रहा हूं कि इन छापों को राजनीतिक दृष्टि से सोचने की आवश्यकता नहीं, किसी पॉलिटिकल आदमी के ऊपर तो किया नहीं है अभी तक। जो कुछ भी कार्रवाई हुई है, ये व्यवसाय, ये मुझे तो जानकारी ज्यादा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी जानकारी के मुताबिक तो ये कार्रवाई जो है एक रूटीन की, व्यवसाय में कुछ गलत करने वाले लोग, जो गलत तरीके से पैसा कमा रहे लोग, उनके ऊपर कार्रवाई है। हाँ, इस बात को लेकर के आगे जिस तरह से तार जोड़ने की बात आ रही है, वो चौंकाने वाली बातें जरूर हैं, वो हैरान करने वाली बातें जरूर हैं, और इसको राजनीतिक दृष्टि से पॉलिटिकल वेंडेटे के साथ ये किया गया है, ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा स्वरूप इसको देना उचित नहीं होगा। तो लगातार प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, नशे का कारोबार भी बढ़ रहा है, क्या कहेंगे सर? आपके समय में भी कमेटी गठित की गई थी, इंटरस्टेट में भी उस समय रोकने का प्रयास किया गया। देखिए, कानून व्यवस्था तो हिमाचल प्रदेश में सरकार को उस तरफ ध्यान ही नहीं। मैंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार जब से बनी है, उनके सामने तो एक ही बात है कि सत्ता, कुर्सी और अपने लोगों को कैसे हम संरक्षण दे सकते हैं, इन सारी चीजों को लेकर के काम चल रहा है। विकास उनकी कोई प्राथमिकता नहीं, कानून व्यवस्था उनकी कोई प्राथमिकता नहीं। कहने के तो व्यवस्था परिवर्तन है, लेकिन कानून की धज्जियां उड़ गई। आपके यहां बद्दी में अभी कुछ दिन पहले गोली चली, कारण क्या था? कबाड़ का झगड़ा था। बिलासपुर में कोर्ट परिसर में गोली चली, और कांग्रेस पार्टी का पूर्व विधायक का बेटा पंजाब से शूटर को बुला करके गोली चलाने का काम करते हैं। आज जेल की सलाखों के पीछे हैं, वो एब्सकॉन्डिंग थे। बाद में जब हाईकोर्ट ने जमानत नहीं, तब जाकर के उनने जो है पुलिस के सामने सरेंडर किया, पुलिस ने गिरफ्तार किया उनको। और इसी तरह से एक नहीं अनेक घटने मैं देख रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में 18 महीने के इस छोटे से कार्यकाल में 100 के करीब हत्याएं हो गई, और 300 से ज्यादा बलात्कार की घटनाएं हिमाचल प्रदेश में हो गई। तो कानून व्यवस्था की तो कोई चिंता ही नहीं सरकार को, और खासतौर से जो खनन माफिया, ड्रग माफिया, उनको संरक्षण दिया जा रहा है। अब नालागढ़ में हम जाते थे, बच्चे की जुबान पर ये सारी बातें हैं कि जो भी इस ड्रग्स के जो धंधे में जुड़े वो लोग हैं, उनको संरक्षण कोई व्यक्ति विशेष देते हैं जो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। ये चिंता का विषय है। आप देखना चाहते हैं परिवर्तन? देखिए, मैं इतना जरूर कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा के चुनाव के दौरान जो है वो जिन राज्यों में परफॉर्मेंस कांग्रेस की अच्छी नहीं हुई, उनके लिए कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है, और उसमें हिमाचल प्रदेश भी एक
प्रदेश ऐसा है कि जहां कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने जो है वो केंद्रीय नेतृत्व ने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके जांच की आदेश दिए हैं कि रिपोर्ट लाइए, और निश्चित रूप से जब रिपोर्ट जाएगी और वो रिपोर्ट जो संभवतः पिछले चुनाव के पिछले दौरान जो हिमाचल प्रदेश में जो पॉलिटिकल टर्मोइल राज्यसभा के चुनाव के दौरान हुआ था उसके साथ जो है जोड़ करके, क्योंकि उस वक्त भी नेतृत्व परिवर्तन के लिए कमिटमेंट कुछ नेताओं को कही है उन्हें, तभी वो काम लगे, तभी वो वापिस होकर के सरकार में जुटे, अन्यथा वो भी अपने रास्ते निकल गए थे, कहीं जा रहे थे, कहीं मुझे मालूम नहीं कहाँ जा रहे थे, लेकिन जा रहे थे। लेकिन इतनी बात मैं जरूर कहना चाह रहा हूं कि अब आज की तारीख में जो जांच होगी तो उस जांच में तय है कि हिमाचल प्रदेश में ये कांग्रेस के नेतृत्व को परिवर्तन करने के लिए जो है वो रिपोर्ट जाएगी, ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के बड़े सारे नेता जो इस काम में लगे हुए हैं, जुटे हुए, कुछ दिल्ली में, कुछ प्रदेश में है। लेकिन हमारा मानना है कि नेतृत्व परिवर्तन से गुजारा नहीं होगा। इस कांग्रेस की सरकार ने हिमाचल प्रदेश का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। अगर हिमाचल प्रदेश को बचाना है तो नेतृत्व परिवर्तन नहीं, सत्ता परिवर्तन की आवश्यकता है। सर, दिल्ली में आपकी मुलाकात केंद्रीय मंत्रियों से हुई है, आपने अमित शाह जी से भी मुलाकात की है, तो क्या इस कड़ी में भी कोई बातचीत हुई, क्योंकि सरकार को गिराने का जो आपका पहले इससे पहले आप लगातार बात करते रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो दौर अभी भी बचा बाकी है? देखिए, बिल्कुल भी उस तरह से इन सारी चीजों को देखने की आवश्यकता नहीं। केंद्र में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार सरकार बनी है, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, और स्वाभाविक रूप से एक कर्सी के नाते सरकार में नए दायित्व के साथ जो मंत्री हैं उनसे मिलने की प्रक्रिया रहती है। उनको मैं कर्सी के लिए जो है वो मिलने के लिए जो शिष्टाचार की भेंट के नाते मैं गया था। मुझे राजनाथ सिंह जी भी मिले, गडकरी जी भी मिले, अमित शाह जी भी मिले, लेकिन ये बिल्कुल महज एक जिसको कह सकते हैं कि एक शिष्टाचार के नाते भेंट थी। नई सरकार बनी है, बधाई देने के लिए हम गए थे, और कुछ काम भी थे मंत्रालय के, क्या नाम, अपने ये गडकरी जी के मंत्रालय में, राजनाथ सिंह जी के भी, तो उन सारी चीज़ों को लेकर के बातचीत इतनी हुई है। बस ये तो बिल्कुल शिष्टाचार की भेंट थी। दिलों की धड़कनें तो बढ़ाई दी आपने कांग्रेस के नेताओं की। लेकिन हमारे जाने से दिलों की धड़कनें बढ़ जाएं तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारा आना जाना नियमित रूप से रहता है, हमारा मिलना नियमित रूप से रहता है। अभी तक हिमाचल प्रदेश में 3 उपचुनाव के प्रचार अभियान में हम जुटे हुए थे, तो जब अभियान का दौर समाप्त हुआ तो मुझे समय मिला, मुझे समय के दिल्ली से सूचना हुई कि भी आप चुनाव के बाद आपने आने के लिए बोला, तो आप आइए, कल आपके लिए समय निर्धारित हुआ, तो मैं जाकर के मिल करके आया हूँ।